हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। टुडे स्टोरी आर एंड सिनेमा। आज की जो कहानी है आर एंड सिनेमा की घटना है जो कि तरुण नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी। क्योंकि ये जो घटना है आज से करीबन 4 साल पहले तरुण के साथ घटित हुई थी। उस समय तरुण जो था अपनी पढ़ाई कर रहा था, कोचिंग ले रहा था। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा कमज़ोर था, आर्थिक तंगी चल रही थी। तो तरुण को उसके लिए जॉब भी करनी पड़ रही थी। तो इसके लिए तरुण आर एन सिनेमा में जॉब कर रहा था और वो हमेशा अपनी नाइट शिफ्ट लगवाता था क्योंकि नाइट शिफ्ट में उसकी सैलरी जो थी 3 गुना बढ़ जाती थी। क्योंकि रात में कोई भी खाली जगह हो जाए तो लास्ट शो, जैसे कि कोई लास्ट शो चलता है जो 11:30-12-1 बजे तक ख़त्म होता है, तो उसकी सफाई के लिए तरुण काम करता था और उस समय उसकी सैलरी 3 गुना हो जाती थी। क्योंकि रात के समय कोई भी वहाँ पर नहीं रहता था, बस जो ऑपरेटर है जो फिल्म चलाता था वही रहता था। क्योंकि सुबह भी बहुत से लोग आते थे 6 बजे 9 बजे जो कि मूवी देखने आते थे, ताकि भीड़ ना हो। कई कई तो 6 बजे ही अपनी टिकट बुक करवाते थे। तो इसके चलते तरुण को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी उसमें सिनेमा में रात के समय में। तो वो रात को ही अपनी ड्यूटी शिफ्ट रखता था क्योंकि उसकी सैलरी जहाँ पर 10,000 थी वहाँ पर उसकी बढ़कर 25 के आसपास चली जाती थी। क्योंकि नाइट शिफ्ट में उसकी सैलरी ट्रिपल हो जाती थी। और तरुण भी काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी जो आर्थिक तंगी थी घर की वो भी ख़त्म हो गई थी और उसकी पढ़ाई जो थी कोचिंग कंटिन्यू चल रही थी और तरुण काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन तरुण के साथ वहाँ पर सिनेमा में शुरू से ही अजीब सी घटनाएं होती थी। लेकिन ज़्यादा बार वो होने के कारण तरुण दोबारा उन्हें देखता नहीं था, इग्नोर कर देता था। वो सोचता था कि बस ऐसे ही हो रहा है, जाने दो। शुरुआत में तरुण जब उस सिनेमा में जाता है तो उसकी एक आदत थी, उस सिनेमा में काम करते टीवी देखते, यानी जो मूवी चल रही है उसे देखते देखते काम करता था। जो सिनेमा हॉल है वो जो ऑपरेटर से कह देता था कि जो मूवी अभी चली थी उसे दोबारा रिपीट करवा दो क्योंकि मैं इसकी सफाई भी कर दूंगा और मूवी भी देख लूँगा। तो तरुण की ये आदत थी और तरुण ऐसा ही करता था। तरुण जैसे ही उसमें हॉल जाता तो वो बता देता उसको, जो ऑपरेटर है उसको बताता कि ऐसे ऐसे काम है। तो ऑपरेटर को पहले चाय देता, फिर आ जाता, फिर सफाई करने लगता। तभी एक रात ऐसा कुछ होता है, तरुण बैठ के मूवी ही देख रहा था सफाई करके। तो जो मूवी है आपको भी पता है 2.5-3 घंटे की होती है, तो तरुण आराम से बैठ के देख रहा था। तो तरुण को ऐसा लगा कि जो आगे वाली सीट है वो किसी ने ब्लैंक की, यानी कोई उस पर लेटा पीछे की तरफ। तरुण को लगा, फिर तरुण को एक अजीब सी चीख भी सुनाई दी। तो उनको फिर भी थोड़ा सा डर लगा कि ये चीख तो बार बार आती लेकिन आज कुछ अजीब ही थी। तो तरुण को डर लगता है और तरुण फिर से इग्नोर करता है और चुपचाप बैठ के मूवी देखने लगता है। ऐसे ही समय बीता, 2 से 5 दिन, 5 से 4 महीने, 6 महीने, ऐसे समय बीतता गया और तरुण को इन चीज़ों की आदत हो गई जो जो वहाँ पर होता था उसके साथ हॉल में, सिनेमा हॉल में। और तरुण इग्नोर करता था कि ऐसे ही हो रहा है, छोड़ो। क्योंकि उसका जो माइंड था एक प्रकार से माइंड सेट हो गया था कि ये सब मन की बातें, छोड़ो, ऐसा होता रहेगा। तो एक रात ऐसी आती है जिस रात तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं और तरुण सोच नहीं सकता कि वो कैसे यहाँ से भागे। होता कुछ ऐसे है, तरुण रोज़ के समय में, और उसकी सुबह 5 बजे छुट्टी होती थी रोज़ की तरह। वो आता है रात को अपने काम पर 9 बजे और अपना साफ सफाई करने लगता है। तो उस रात कुछ ऐसा होता है, तरुण सबसे पहले चाय लेके ऑपरेटर के पास जाता है। ऑपरेटर के पास जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तरुण, उसे ऑपरेटर देखा मिलता ही नहीं है। तो वहाँ पर वो चाय रख के वापस अपने सिनेमा हॉल में वापस बैठ जाता है, जो कि पीछे वाली सीट पे बैठता था, वहाँ से सब कुछ देखता था। तो वो देखने बैठ जाता है और ऑपरेटर का इंतज़ार करने लगता है क्योंकि उसे जो लास्ट मूवी चली थी वो दोबारा चलवानी थी। तो ऐसे बैठे बैठे रहता है, काफ़ी समय बीत जाता है। जब ऑपरेटर नहीं आता तो पता ही नहीं चलता तरुण की कब नींद लग जाती है। तरुण की जब नींद लगती है तो एकदम से उसकी आंखें खुलती हैं, वो भी एक आवाज़ के कारण जो उसे रोज़ सुनाई देती थी, जो चीख, उसी के कारण तरुण की आंखें खुलती हैं और तरुण देखता है। तरुण को कुछ भी दिखाई नहीं देता और तरुण सामने देखता है वो जो मूवी थी चल रही थी। तरुण हैरान हो जाता है कि आज तो ऑपरेटर से भी नहीं कहा और इतनी देर से वो आया भी नहीं है, तो ये मूवी किसने चला दी। तरुण थोड़ा सा परेशान, फिर तरुण इग्नोर करता है और खैर सोचता है कि चल मूवी देखते हैं। तरुण मूवी कंटिन्यूली देखने लगता है। तो तभी तरुण को ऐसा लगता है कोई उसके बाल जो है सिर के ऐसे कोई खींच रहा है, फाड़ रहा है ऊपर की तरफ, और तरुण को महसूस हो रहा है। लेकिन जब तरुण पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तरुण नॉर्मली वहाँ पर बैठे रहता है और तरुण फिर से इग्नोर करता है
लेकिन अब तरुण देखता है कि उसके आगे वाली सीट पर एक बंदा बैठा हुआ है। तरुण उसे आवाज़ से बोलता है कई बार, लेकिन वो बंदा नहीं सुनता कुछ भी। फिर तरुण उसके जब हाथ लगाता है, यानी जब उसको पकड़ता है, तो उसका जो हाथ था उसके शरीर से आर पार हो जाता है। ये देखकर तरुण काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और जब वो बंदा पलट कर तरुण की तरफ देखता है, उस बंदे का पूरा मुंह जला हुआ था और काफ़ी वो अजीब था, जो काफ़ी डरावना भी लग रहा था। तरुण ये देखकर डर जाता है और तरुण वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तरुण के जो पैर थे काम ही नहीं कर रहे थे, एक जगह छिप चुके थे कि तरुण का चलने लायक ही ना हो। तरुण काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और इतनी ही देर में तरुण को ऐसा लगता है वो जो मूवी थी उसी में से कोई बाहर निकल के आता है और फिर से 2-3 चीखें और सुनाई देती हैं तरुण को। अब तरुण डर लगने लगता है तरुण को, क्योंकि जो बंदा बैठा था वो कंटिन्यू तरुण को देख रहा था और अजीब सी आवाज़ें वो आनी शुरू हो गई थी। अब तरुण करता भी क्या, वो डर रहा था इतना कि उसके पैर ही काम नहीं कर रहे थे। तरुण अपनी जगह पर खड़ा होता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो तभी उसके पैरों तले 2 हाथ आते हैं और उसके पैरों को पकड़ लेते हैं। अब तरुण की कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी, बस तरुण ऐसे ही खड़ा था। उसे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीखें सुनाई दे रही थी और तरुण की भी चीखें निकल चुकी थी कि मुझे बचाओ, मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ। जब तरुण ने देखा कि बहुत सारे लोग जो कटे पिटे जले हुए हैं बुरी तरह से उसकी तरफ आ रहे हैं और सभी ने ऐसे तरुण को जकड़ लिया है, ऐसे नाखूनों से चीर रहे हैं, और एक बंदा जो जला हुआ तरुण को ऐसे हमले करने लगता है, तभी जो ऑपरेटर है वहाँ का वो आ जाता है और तरुण को देख लेता है और कहता है तरुण क्या हुआ। जब तरुण से वो कहता है तो तरुण देखता है सब कुछ नॉर्मल, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल ऑपरेटर की आवाज़। और ऑपरेटर ने बताया कि यार मैं जब तेरे पास आया तो तू पूरी तरह से काँप रहा था, तो मैं वापस चला गया, तो अब मैं दोबारा तेरे पास आया हूँ। तरुण ने जब ये सुना तो तरुण के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और तरुण ने जब आसपास देखा तो उसके आसपास कुछ भी नहीं था। तरुण बिल्कुल अकेला खड़ा था और ऑपरेटर से उसने बताया कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो ऑपरेटर ने कहा कि तुझे कोई बुरा सपना आवा होगा, तू सो जा, कुछ अजीब देखा होगा तूने सपने में, तो चुपचाप सो जा या फिर घर चला जाता है, कल फिर मिलते हैं। तो तरुण ऐसा ही करता है, वो भी सोचता है कि यार शायद कोई बुरा सपना आया है, मैं घर चला जाता हूँ, कल फिर से आऊँगा तो देख लेंगे। तरुण जैसे ही घर पहुँचता है और वो अपने शरीर पर देखता है, वही ऐसे नाखूनों के ऐसे बुरी तरह से बुरे घाव थे। ये देखकर तरुण समझ जाता है कि भाई कोई वहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, ये मतलब सपने में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तरुण रोज की तरह फिर से शाम को निकलता है अपनी जॉब के लिए और जाता है, तो वहाँ पर एक चाय का कुल्हड़ होता है जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बेचता था। करीबन 20 से 22 साल हो चुके थे। तरुण उससे अपनी सारी बातें शेयर करता है कि ऐसे ऐसे होगी दादाजी, और कुछ रात को मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पूरे शरीर किसी ने जकड़ लिया और कोई मुझे खाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो चाय वाला बताता है कि बेटा जब तू वहाँ पर काम कर रहा था तो आज से करीबन 15 साल पहले यहाँ पर 40 से 45 लोग मूवी देखने आए थे सिनेमा हॉल में, और तब यहाँ पर एक कैसे न पता नहीं आग लगी सिनेमा में हॉल में, और फिर अचानक ही उनकी जलकर मौत हो गई। वो आग आज तक नहीं पता चले कि किसने लगाई, कैसे लगी, शायद उन्हीं के शरीर ने तुझे जकड़ लिया होगा। और काफ़ी लोग नाइट शिफ्ट के चलते इस जॉब को छोड़ देते हैं, और मैं तो देख रहा हूँ तू तो 5 से 6 महीने कर रहा है, तो तूने पता नहीं क्यों नहीं छोड़ी। तो तरुण भी कहता है कि दादाजी यहाँ पर मैं नॉर्मली वे में ही काम करता था, लेकिन मुझे आदत हो गई थी, 2-4 बार जब मेरे साथ ये हुआ तो मुझे आदत हो गई, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद तो कुछ सही नहीं रहा। तो दादाजी ने कहा कि बेटा यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं जो नाइट शिफ्ट में और छोड़कर चले जाते हैं। तो तरुण ने जब सारी बातें सुनी तो तरुण के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और तरुण ने भी फैसला लिया कि नाइट शिफ्ट में वो कभी भी जॉब नहीं करेगा, अपनी छोड़ देगा या फिर डे में करेगा। और तरुण का यह आखिरी फैसला था। उस दिन के बाद तरुण कभी भी नाइट शिफ्ट में सिनेमा हॉल में काम करने के लिए नहीं जाता, या फिर वो जॉब छोड़ देता है या फिर हमेशा डे शिफ्ट में चल रही होती है। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने आप लोगों को शेयर की। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।